तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है। लंबुआ स्टेशन से लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा लखनऊ स्टेशन। और यहाँ से तमाम गाड़ियाँ जाती है, ट्रेन भी जाती है, लेकिन यहाँ पर सुपरफास्ट पैसेंजर एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस है और यहाँ पर तमाम वंदे भारत भी जाती है। और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो बहुत रफ्तार में जाती है और कुछ ऐसे भी यहाँ पर है जो लोको पायलट यहाँ पर मतलब कि काफ़ी यहाँ पर मतलब कि उनको रुकने को इजाज़त नहीं दिया जाता। और हम भी मिल गए हैं अपने ट्रेन पे लखनऊ की ओर अपने लम्बुआ से होते हुए। हमारे एक बगल में दोस्त भाई भी मिले हैं और भाई कैसा है इनके इनसे हमने पूछा कि एक किस तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने बताया अपने बारे में कि हम सुल्तानपुर की तरफ जा रहे हैं। और तो और कह सकते हैं कि जो लोकल एरिया का जो नेटवर्क है वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, तो लो लेवल का ही, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने इनसे पूछा कि वहाँ पर इनका क्या कुछ मतलब कि कोई घर वगैरह है क्या, तो इन्होंने बताया कि हाँ यही पास में सुल्तानपुर स्टेशन में इनका घर है। तो मैं थोड़ा अकेला रुका था तो मैंने इनसे थोड़ा बातचीत कर ली थी। और तो और बगल में इनके साथ में पीछे 2 लोग और थे। और तो और इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ तो वहाँ पर तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इनका ओना पत्ता का काम करता है, उसको करते चलते हैं। तो ये हम काफ़ी स्पीड में चल रहे थे और ये हम इस प्रकार से इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा था वैसे, क्योंकि जो पैर है वो तो मतलब थोड़ा बचा करके और तो अपने आप को स्टेशन से इसी तरह से ये मतलब कि लेकर चलते हैं। वैसे तो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डरावना, लेकिन हाँ एक बात तो है कि तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तो जैसे इस छोटे मोटे स्टेशन में भीड़ भी बहुत कम होती है और जो रेल है ना अपनी एक्सप्रेस वे हाई तेज है अपनी रफ्तार में चलते हुए चलती है। और यहाँ पर तो जो रेल है ना कम से कम कुछ ही दूरी पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। और साथ ही साथ में ये भी कहेंगे कि जो लोको पायलट है हमारे, वो अपने जो पीछे गार्ड साहब है उनसे संपर्क बनाकर ही चलते हैं, क्योंकि इसी वजह से ट्रेन चलती है और रुकती है। और तो और लगभग यहाँ पर का जो लम्बुआ है बहुत छोटा सा स्टेशन है। और तो और यहाँ पर चांदा पड़ता है, फिर यहाँ पर ये पड़ता है। फिर हम आखिरकार पहुँच चुके हैं यहाँ पर अपने लखनऊ स्टेशन। फिर वहाँ से चलते हुए हमने सोचा कि थोड़ी गाड़ी कर लिए जाए। फिर तो अपना थोड़ा आइन रेशियो 16 में हम अपने आप को चलते हैं। क्या बोलते हैं कि गया था मैं एक दोस्त की ओर मिलने, लेकिन यहाँ पर तो जैसे भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, बेरोज़गारी भी बहुत है, लोगों की यहाँ पर संख्या बहुत कम है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर टेस्टिंग सॉल्यूशन कंपनी मतलब टेस्टिंग सॉल्यूशन पे हम पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ऑटो से पहुँच जाते हैं और ऑटो द्वारा हम लेकर आता है हमें। तो हमने सोचा कि ठीक है लेकर चले आएगा। फिर हम लखनऊ स्टेशन से हम होते हुए फिर हम पकड़ लेते हैं जाकर मेट्रो। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं कि लखनऊ से होते हुए हमने सोचा कि क्यों ना मेट्रो स्टेशन पर चला जाए। बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ किताबें को बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए भी, और भी यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे मेट्रो से जाना ठीक लगा, क्योंकि पहली बार किराया भी कम रहता है, वो सुपर फास्ट के हिसाब से लेकर जाता है और ऊपर के उठा कर लेकर जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यही ठीक रहेगा। तो जैसे सोचा इसी तरीके से हमने अपना काम भी करना शुरू किया और हम पहुंच गए अपने मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए जो सीढ़ी वो होती ना लेकर चली गई हमें ऊपर की तरफ, लेकिन सीढ़ी बहुत धीमी से चल रही थी, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया। मुकाबले अगर मैं वैसे चढ़ के जाता पैदल तो मैं इसकी तेज़ गति में वहाँ पर पहुँच जाता ऊपर।
लेकिन फिर भी इतनी भी जल्दी क्या है, जो चीज़ हमें फिर भी पहुंचाएगा तो वहीं पर ही, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों किया जाए। लेकिन एक बात तो है, मेट्रो स्टेशन चाहे जो भी हो, यहाँ पर तो किराया तो लगता ही है। किराया बोले तो टिकट का यहाँ पर लगता है टोकन। और टोकन का यहाँ पर मान लो कि 4 बाग से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर 30 रुपये खर्चा आएगा। तो अब मैं यहाँ से होते हुए सीधा चला गया, बोलते हैं सोचा कि टिकट कहाँ पे मिलेगा, टोकन कहाँ मिलेगा। मैं इसी खोज में मैं रहा, खोजते खोजते मुझे 2 लोग मिले। ये 2 लोग काउंटर से कुछ काम कर रहे थे। शायद ये लोग कार्ड लगाकर कुछ ना कुछ टोकन लगाने की व्यवस्था में थे। तो फिर इन्होंने कार्ड लगाया और टोकन निकाला। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर हमारा तो कोई कार्ड ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा कैसे क्या होगा, हमें तो यूपीआई से पेमेंट करके ही टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। तो मेट्रो स्टेशन पे मैंने वो टिकट लेकर के मैं पहुँच गया ऊपर वाले छत पे। मैंने पहले कुछ देर नीचे किताबें पढ़ी, 2-3 किताबें। उसमें से टाइम मैनेजमेंट की एक किताब मिली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगी थी। मैंने उस किताबें को पढ़ी। फिर इसके बाद मैं पहुंच गया सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे, और वहाँ पर एक मेट्रो जा रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि दिशा में तो यही जाना था, लेकिन इस दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में, ये तो कंफ्यूज हो जाता। तो ट्रांसपोर्ट नगर जाने के लिए मैंने क्या किया ना, मैंने गूगल मैप में पहले वो सर्च कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर प्रवेश कर लिया। थोड़ी देर बाद हमारी मेट्रो आ गई। मेट्रो से होते हुए बोले तो फिर मेट्रो कुछ देर में अपनी रफ्तार में चलने लगे। मुझे थोड़ा बहुत मैंने जो भी दिखा सका मैंने दिखाया कि ऊपर की ओर कैसे रफ्तार रहती, लेकिन फिर भी खिड़कियों की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यात्री लोग बैठे थे, सब पूरा शांत का माहौल था। और तो और मेट्रो भी अपनी रफ्तार में चल रही थी। सब अपने अपने कार में बिजी थे। यहाँ पर तो कोई किसी से कोई मतलब रखने वाला है नहीं, ना ही कोई किसी से पूछने वाला नहीं। कोई लोग तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग और कोई काम करने जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इसलिए तमाम लोग। फिर इसके बाद हम बैठ जाते हैं मेट्रो के बाहर से, तुरंत टेम्पो मिल जाता है। और उस टेम्पो के सहारे हम और मेरा एक और दोस्त मिल जाता है वहीं पर। हम दोनों मिल कर के इस टेम्पो वाले के साथ में पहुंचते हैं वहाँ पर एक टेस्टिंग सॉल्यूशन। फिर कुछ देर में ये टेम्पो वाला भी अपना बाहर निकलता है और लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर तो जो टेम्पो वाले हैं ना, हमेशा झगड़े के मूड में रहते हैं, जैसे एक दूसरे के कि हमारे पास ज़्यादा किराया आ जाए, मतलब ज़्यादा हमारे पास यात्री आ जाएं, इसी की खोज में रहते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, अब तो टेम्पो वाले बहुत चालाक हो गए हैं। जैसे मेरा ये एग्ज़ाम था, तो आरपीएफ का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर टेम्पो वाले भी बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। तो फिर इस टेम्पो के कारण हम पहुँच जाते हैं हमें टेस्टिंग सॉल्यूशन, जो आरपीएफ का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे, यहाँ पर साला भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि बेरोज़गारों की कमी नहीं है। यहाँ पर जितनी भीड़ यहाँ पर नौकरी पाने वालों की है, उतना भीड़ तो शायद कहीं और ही देखने को मिले। ये भीड़ हमें हर साल हमें मिलती रहेंगी, हर साल युवा आते रहेंगे और भीड़ होती रहेंगी। इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अपनी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से कंपटीशन एग्ज़ाम भी बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारों की कमी नहीं है। सब यहाँ पर लाइन में लगे हैं। आप ट्रेन में जाएंगे तो देखेंगे ट्रेन में खूब लद लद के जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे तो फिर खूब लद लद के जा रहे हैं। जहाँ पर भी देखेंगे आपको हर जगह कंपटीशन वाले ही मिलेंगे लगातार। या तो ट्रेन में वही लोग जाते हैं जो लोग या तो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं, या तो अपने कोई नौकरी का करने के लिए जाते हैं, या तो कुछ ही लोग होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, और बाकी मतलब तमाम से रेडी लोग मिल जाएंगे। फिर हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हमने सुल्तानपुर का एक बस अड्डा था,
वहाँ पर चला आया, क्योंकि हमारे पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उस बाज़ार अड्डे पे हमने थोड़ा जगह हुआ ढूंढा, एक केबिन मिली थी, एक 4 दीवार वाली। उसी केबिन के अंदर हम जाकर लेट गए थे, क्योंकि मैंने स्टेशन पर लेटना सही नहीं समझा। कारण ये था कि मेरे पास ना कोई कंबल था ना बिस्तर था। ठंडी कारण मैं बन गया था पूरा, ठोस की तरह हो गया था, बर्फ़ की तरह जम गया था ठंड के मारे। और रात के पूरा हालत पंचर हो गया था ससुरा, क्योंकि मैंने कंबल भी नहीं लिया था। और यहाँ पर और यदि अगर आप होटल लोगे तो साला किराया बड़ा महंगा रहता है, 500 रुपये किराया मिलता है, उसमें तो मैंने और हालत पंचर हो जाएगा ससुरा। तो फिर यहाँ पर देखे कि कुछ लोग तख्ता बांध रहे थे। यहाँ पर ये समय है सुबह 4 बजे का। फिर सुबह 4 बजे हमने तख्ता तापने के बाद स्टेशन पहुँच गए सुल्तानपुर, फिर दोबारा लम्बुआ पहुँच गए। फिर यही हमारी जर्नी समाप्त होती है। थैंक्स। इसी तरह बने रहिएगा। अगले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके बाय।